हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग आरबी का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अब इन्होंने भी अपना पैटर्न मतलब इंटरफेस चेंज कर दिया है ना। लेट मी सेलेक्ट द लैंग्वेज इंग्लिश। और हाँ, आज थोड़ा लेट भी हो गया बिकॉज फेस्टिवल था, तो थोड़ा सा उसमें बिजी थे। बट एक दिन मतलब हर दिन मॉक प्रैक्टिस करना सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि अब आई थिंक 20 दिन 20 या 25 दिन ही बचे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ, तो पार्ट डी है ना। इसमें कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ ड्वेल। ड्वेल का क्लोजेस्ट सिनोनिम बताना। डिस्पाइट द सेटबैक्स द रिसाइलेंट इंडिविजुअल्स शेल्डम ड्वेल ऑन देयर फेलियर्स बट रादर फोकस। ड्वेल का शेल्डम ड्वेल। देखो, मेडिटेट करना इज रिलेटेड टू समथिंग पीस। हार्बर करना मतलब किसी की हेल्प करना, आई थिंक सो। एंड्योर मतलब टॉलरेट करना। कंटेम्पलेट, despite the setbacks, the silent individuals seldom dwell on their failures. I think contemplate होना चाहिए। 7, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। अब हमको इसके इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो इसमें है द इन्वायरमेंट मिनिस्टर सेड टू द रिपोर्टर्स वी विल अर्जेंटली इम्प्लीमेंट। वी विल अर्जेंटली इम्प्लीमेंट है, तो यानी दे वुड होना चाहिए। तो दूसरा हो नहीं सकता। आई थिंक दूसरा कैंसिल हो गया, तो पहला तीसरा चौथा। पहले तीसरे चौथे में अब हम देखेंगे कंपैरिजन क्या है। तो अर्जेंटली सब में सेम है, इम्प्लीमेंट सेम है, स्ट्रिक्टर सेम है, नॉर्म्स सेम है। और नहीं, लास्ट वाला भी नहीं हो सकता बिकॉज उसमें सेट टू की बस सेट टू ही लिखा है, टोल्ड होना चाहिए। तो पहला या तीसरे में से ही होगा। अगर हम पहले तीसरे को कंपेयर करें, तो आखिरी में नेक्स्ट ईयर है और फॉलोइंग ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर कन्वर्ट हो जाता है द फॉलोइंग ईयर में। सेव एंड नेक्स्ट। हिज निहिलिस्टिक वर्ड व्यू डिनाइड एनी इनहेरेंट मीनिंग और वैल्यू इन लाइफ। निहिलिस्टिक का हमको एंटोनियम बताना है। देखो, यहाँ से पता चला निहिलिस्टिक एक नेगेटिव टर्म है, तो आंसर जो होगा वो एक पॉजिटिव टर्म होगा। ऑप्टिमिस्टिक, आइडियलिस्टिक, डॉगमेटिक, प्रैग्मेटिक। अरे, तो सभी पॉजिटिव। आई थिंक इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। सेव एंड नेक्स्ट। एक्टिव वॉइस में करेक्ट एक्टिव वॉइस बतानी है। द न्यू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सिटी अथॉरिटीज। आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड है, यानी इज होगा, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट है। दूसरा परफेक्ट टेंस में है। दूसरा क्या है? दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तीसरा आई थिंक तीसरा ही होगा बिकॉज वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सेव एंड नेक्स्ट। द सीनियर ऑफिशियल अनाउंस्ड अथॉरिटीज हैव बीन मॉनिटरिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन वेरी क्लोजली इन रिसेंट मंथ्स। तो हैव बीन है, तो यानी हैड बीन होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो हैव बीन है, तो हैड बीन होना चाहिए ना। तो दूसरा तो हो नहीं सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, तो पहला ही आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। एफिमेरल। एफिमेरल, और इसको लिख लेते हैं। एफिमेरल लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैच करना है क्या? क्या करना है हमको? करेक्ट बताना है। एफिमेरल का मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम नहीं होता है, सॉरी, वेरी लॉन्ग टाइम होता है। तो पहले का ए तो नहीं होगा। क्या बताना क्या है? ऑफस्केट है। अच्छा, मतलब इसको बताना है सही कौन सा है। तो पहला गलत है, मतलब फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑफस्केट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, अनक्लियर और हाँ, ये तो सही है। सेकंड भी सही है। साइकोफैंट अ पर्सन हु फ्लैटर्स, हाँ ये भी सही है। परनीशियस का मतलब डेंजर, हाँ ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड, सेकंड नहीं। यू नीड टू रॉन्गली मैच्ड है, यानी रॉन्गली मैच्ड है, तो यानी कौन सा? सिर्फ पहला वाला रॉन्गली मैच है। सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पैराग्राफ है। अब हम इसके पैराग्राफ पढ़ने से पहले ऑप्शंस देखते हैं, मतलब क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द सेंटेंसेस इन द अबव पैसेज। अच्छा, पैसिव वॉइस में तो हमें लगता नहीं इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कौन से हैं? परसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट हैज़ क्रिपल्ड। ये तो एक्टिव है। हैज़ क्रिपल्ड द, क्योंकि परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट ने क्रिपल किया है। द मैन्युफैक्चरर हैज़ विटनेस कॉन्ट्रैक्शंस रादर देन एक्सपेंशंस इन रीसेंट क्वार्टर्स। आई थिंक ये भी तुम्हारा एक्टिव में ही है। द कंसिडरेबल सेगमेंट्स ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स रिमेन्स एंट्रेंस्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये भी एक्टिव में ही है। तो आई थिंक अब बचेगा लास्ट वाले ही पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट एफर्ट्स हैव बीन अंडरमाइंड, तो यही होगा। सेव एंड नेक्स्ट।
इसमें देखें तो सर्च का साइनोनियम बताना, तो ऑप्शंस देखते हैं, डिक्लाइन, डिक्रीज, इंक्रीज शार्पली और स्टेबलाइज। तो देखो डिक्लाइन डिक्रीज एक टर्म है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा इंक्रीज शार्पली और स्टेबलाइज। तो सर्च का मतलब मुझे पर्सनली पता है कि इट्स इंक्रीज शार्पली, तो वैसे भी आप इसको इंक्रीज शार्पली लगाओगे, बिकॉज अगर दो ऑपोजिट वर्ड्स दिख रहे हैं आपको तो इसका मतलब इनमें से एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव इनटू पैसिव। Many experts and analysts widely perceive the Indian economy as being in the state of stagnation. Widely perceive है यानी the Indian economy is widely perceived होना चाहिए as being, I think यही होगा। Next है identify the kind of phrase used in the phrase कौन सा यूज हुआ, without urgent coherent policy intervention the Indian economy risk falling into a prolonged phase of depression। तो कौन सा इसमें फ्रेज यूज़ हुआ है, तो ये मुझे आता ही नहीं है, इसको बाद में करें या फिर मैं गेस लगा के स्किप करती हूँ। तो इसमें क्या हो सकता है, जीरन, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। जीरन इन्फिनेटिव तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आई थिंक प्रेपोजिशनल है क्या, या में पार्टिसिपल लगा के मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। द बैंकिंग सेक्टर इज बर्डन्ड विथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कॉलिंग क्रेडिट फ्लो। इसको क्या करना है, इसको हमको पैसिव में बदलना है ना। तो एनपीए इज बर्डन्ड, नहीं एनपीए इज बर्डनिंग, नहीं ये न गलत है, इज बर्डन्ड है, तो आई थिंक नो एनपीए बर्डन द, ये होना चाहिए थर्ड वाला, ऑप्शन से निकालते हैं। नेक्स्ट है कोनॉइजर की स्पेलिंग, इसका आंसर पहले ही वाला है। सेवन नेक्स्ट क्या बताना है, इनडायरेक्ट बताना है। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड, रिपोर्टिंग स्पीच सब में सेम है। इफ इन्फ्लेशन राइजेस फर्दर द सेंट्रल बैंक विल रेज इंटरेस्ट रेट्स नेक्स्ट क्वार्टर। इफ इन्फ्लेशन रोज फर्दर, ठीक है, रोज फर्दर, राइजेस फर्दर तो नहीं होगा, तो दूसरा गलत हो गया, और चौथा, तो पहले और तीसरे में से रोज फर्दर द सेंट्रल, अब ऑप्शन पहले और तीसरे को हम मैच करते हैं और फिर डिफरेंस देखते हैं क्या है। वुड रेज इंटरेस्ट रेट्स इन द फॉलोइंग क्वार्टर, या नेक्स्ट क्वार्टर कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉलोइंग में, तो यही होगा। सेवन नेक्स्ट अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू अननोन रिमोट प्लेसेस फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कवरी एंड एडवेंचर। टूरिस्ट तो नहीं होगा, पिलग्रिम भी नहीं होगा, आई थिंक ही इज एक्सप्लोरर। सेवन नेक्स्ट इसको बाद में करते हैं। इसमें क्या है, इडियम बताना रिलेटेड टू डेथ। आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क शी फाइनली मेट हर वाटरलू ड्यूरिंग द लास्ट एग्जाम, ये तो नहीं है। हिज बिजनेस वेंट बेली अप आफ्टर सडन इकोनॉमिक डाउनटर्न, नहीं। दे डिसाइडेड टू बरी द हैशिट, नहीं। द ओल्ड कस्टम सेज टू किक द बकेट, टू किक द बकेट, हाँ यही है, कि वैसे मुझे पता था कि इसका सिनोनियम टू किक द बकेट का मतलब हम लोग ने बहुत रटा भी है इसको सीजल जब टीसीएस पेपर कराता था। सेवरल कंट्रीज हैव इम्पोज्ड स्ट्रिक्टर रेगुलेशन, हैव इम्पोज्ड है तो हैव में ही जाएगा, तो वर्बिंग तो होगा नहीं, तो इट वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। सेवन नेक्स्ट rarely since the independence has India rarely since the independence has India witnessed such a rapid and unprecedented economic slowdown as it is experiencing now। I think rarely since कुछ बन नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेयरली गड़बड़ है, सिंस द इंडिपेंडेंस चलेगा इतना, आई थिंक इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू रखें, इसको बाद में करेंगे। Education secretary stated we are considering the syllabus to include more digital literacy content from the upcoming session। इसमें हमको इनडायरेक्ट स्पीसीज, वी आर कंसिडरिंग मतलब दे वर होना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन है, हाँ पहला ही ऑप्शन है। Seven next by the time the train arrived we had already left the station। by the time the train had arrived we already left the station। by the time the train arrived we had, I think ये पहला ही वाला होगा, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। despite facing numerous setbacks the team managed to call it a day। weather the storm, throw in a towel, beat around the bush। I think weather the storm would be the perfect match। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में बदलना है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ एजेंसीज इन सेवरल रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स। हेल्थ एजेंसीज हैज़ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हैव नहीं, हैव ऑर्गेनाइज ही होगा, तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा तीसरा होगा इसका आंसर। सेवन नेक्स्ट इसमें क्या बताना, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। डिफॉरेस्टेशन है, एम्बैरेसमेंट है, कॉन्शियस की स्पेलिंग गलत है, एम्बैरेसमेंट की भी गलत है, डबल आर होता है, कॉन्शियस में एस आ जाता है, और प्रिविलेज,
प्रिविलेज, डिफॉरेस्टेशन में तो डबल एफ होता है, आई थिंक प्रिविलेज सही है इसमें। सेव एंड नेक्स्ट। करेक्ट पैसिव वॉइस में बदलना है। द साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड आर स्टडीइंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स ऑन एग्रीकल्चर। साइंटिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ऑन आर स्टडिंग है, तो यानी इज बीइंग होना चाहिए, ये ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट। एक मिनट, अब हमने छोड़ा भी था ना उसमें, पैराजम्बल छोड़ा था, तो इसको देखते हैं। इसको देखे कैसे, ऑप्शंस देखते हैं। क्यू आर क्यू एस, तो क्यू से स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेजॉरिटी क्यू से ही स्टार्ट है। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इंडिया हैज़ बीन ग्रैपलिंग विथ मल्टीपल स्ट्रक्चरल इशूज एंड हैव स्टॉल्ड प्रोग्रेस। क्यू के बाद इनके हिसाब से आर है या पी है, तो आर देखते हैं। क्यू आर फैक्टर्स सच एज राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ब्यूरोक्रेटिक inefficiencies have compounded the problem, creating a complex web of obstacles. क्यू आर, आर के बाद पी एज अ रिजल्ट, हाँ यही लग रहा है मुझे, क्यू आर पी। नेक्स्ट 19 नंबर। मैनी पीपल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, ऑप्शंस देखते हैं। पी क्यू तो मेजोरिटी पी से है, तो पी से स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर बिकॉज इट हेल्प्स देम टू रिलैक्स एंड रिचार्ज, बात तो सही है यार। फिर उसके बाद क्यू है और आर है इनका मेजॉरिटी। क्यू से देखते हैं। बीइंग आउटडोर्स हैज़ न्यूमरस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग मूड, पी क्यू। फिर एस देखते हैं, हाँ पी क्यू आर एस ही होगा बिकॉज फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एंड देयर फॉर बी द लास्ट वन। कोई छोड़ा है भाई, कितना समय लगा लिया, 12 मिनट इंग्लिश में, मैं नॉर्मली देती नहीं हूँ इसको। विच कंट्री हो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप, नहीं पता, ये करंट अफेयर्स तो नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नायकाज अपराइजिंग सनखेड़ा, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द बेहतली फोक म्यूजिक विच इज़ मोस्टली संग बाय द फिशरमैन। भाई अगर ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर पाऊँ क्योंकि सभी जगह कोस्टल एरिया पे है। ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग क्या सही है। और द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू रिजॉल्व अ डेड लॉक, हाँ ये तो सही है, पहला तो सही है। द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट सिटिंग फॉर रिजॉल्विंग डेड लॉक अप्लाइज टू बिल वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और राज्यसभा, हाँ दोनों सही है, बोथ। सेव एंड नेक्स्ट। बुद्धिज़्म, विच ऑफ द केव्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, नासिक, मुंदपेश्वर, मुझे तीनों के, जूनागढ़ के बारे में पता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, बट मुझे ये आइडिया नहीं है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्ट के नॉट करेक्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी नहीं पता मुझे। द स्ट्रैटेजी, ये पता ही नहीं तो मैं पढ़ क्यों रही हूँ। विच स्टेट लाई इन द शैडो रीजन ऑफ अरेबियन सी ब्रांच, शैडो मतलब अरेबियन सी ब्रांच ये होती है, यहाँ के शैडो रीजन में होगा, तो यानी इस साइड जो स्टेट होगा, तमिलनाडु गुजरात, तो तमिलनाडु ही होगा क्योंकि बाकी सब तो इस साइड आते हैं, तो आई थिंक तमिलनाडु होगा। सेव एंड नेक्स्ट। आर्टिकल 32 सिमिलर, अच्छा तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए होता है, ये रिट्स प्रोड्यूस करने के लिए है। अकॉर्डिंग टू तो ये भी नहीं पता मुझे। इन बास्केटबॉल हाउ मेनी पॉइंट्स, नहीं पता। हेपेटाइटिस ए इज एन एक्यूट इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस के बारे में भी नॉलेज नहीं है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में नॉलेज है मुझे, बिल्कुल है। इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 90% देख के मैं पहला गलत है, पहला गलत होते ही सिर्फ दूसरा और तीसरा ही सही हो गया, एलिमिनेशन। सेव एंड नेक्स्ट। गोल्गी पैरेटस के बारे में हाँ नॉलेज तो है। गोल्गी पैरेटस मॉडिफाई सॉर्ट्स पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, हाँ पहला तो सही है, ठीक। और इट ट्रांसपोर्ट सेलुलर डेस्टिनेशन लाइक लाइजोसोम्स थ्रू द सेल, हाँ ये भी सही है। गोल्गी पैरेटस इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, तो पहला और दूसरा ही आंसर सही है। सेव एंड नेक्स्ट। स्लम के बारे में बताना है तो उतना मुझे आइडिया नहीं है। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis on illustrated manuscripts to album and individual portrait? No knowledge. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, हाँ इसके बारे में है नॉलेज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल, ईजिली तो नहीं गेन करता है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक। तो पहला गलत होते ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, लास्ट तो, या दो मतलब सेकंड तो सही हो गई होगा। अब चौथा देख लेते हैं। सोडियम बिकम स्टेबल बाय अक्वायरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 28। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 281 इसकी वो होता है 28, हाँ ये सही है, तो मतलब दूसरा सही है और चौथा सही है। सेव एंड नेक्स्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज जीरोपिथैलमिया विटामिन ए,
Krebs cycle of aerobic respiration is carried within which of the cell organelles? Krebs cycle या तो माइटोकॉन्ड्रिया में, आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, या फिर न्यूक्लियस, इन दोनों में से कोई एक लग रहा है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही जाऊंगी। सेव एंड नेक्स्ट। विच बैक्टीरिया इज स्पेसिफिकली कंफर्म्ड बाय, ये नहीं पता मुझे, बहुत टाइम जा रहा है यार। गाइंड स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार, ऐसा होता है, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी मरा, अच्छा क्या करना है इसको, क्रोनोलॉजिकल में करना है। बैटल ऑफ प्लासी है, मराठा वॉर है, फर्स्ट सिख वॉर, बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी हुआ था 1757, फिर 1764 में बक्सर हुआ था, यानी 1 के बाद 4 हुआ था, फिर आई थिंक 2 3, आई थिंक मराठा पहले हुआ था, सिख बाद में, तो 1 4 2 3। 7 नेक्स्ट। स्टैंड अप इंडिया, ये भी नहीं पता मुझे। कोजिकोड, ये भी नहीं पता। दंदारी डांस ग्रुप्स, नहीं पता। नेक्स्ट है हु वाज रिटन पब्लिश इंडिया एट द रेट 2047, नहीं पता। अब हम पार्ट बी में, पार्ट ए में था, ए में ही आते हैं ना। इसको एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं, मतलब इस वाले क्वेश्चन को स्किप करके। यू आर हेडिंग टू एन इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव स्पिल्ड कॉफी ऑन योर शर्ट जस्ट एज यू रीच बिल्डिंग, what should be the best thing to do? Panic and try to cover the stain with your hand, पैनिक तो नहीं करना चाहिए। लीव इमीडिएटली एंड कैंसिल द इंटरव्यू टुगेदर ऑल टुगेदर, हैं हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती कि हम इंटरव्यू कि कैंसिल कर दे जॉब, तो ये दूसरा तो गलती है। तीसरा है कामली एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द इंटरव्यू एंड प्रोसीड कॉन्फिडेंटली। और चौथा ऑप्शन क्या है, गेट अपसेट एंड स्पेंड 30 मिनट्स ट्राइंग टू क्लीन द रेस्ट रूम रिस्किंग बीइंग लेट। ओ माय गॉड, भाई प्रैक्टिकली तो कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर नहीं समझेगा तुम्हारी सिचुएशन को, बट मैं फिर भी थर्ड के साथ, थर्ड थोड़ा फीजिबल आंसर है, तो मैं यही जाऊँगी। नेक्स्ट है एल और एम में क्या रिलेशन है? एल इज़ द सन ऑफ एम, एल एम का सन है, यानी एम का जो सन है वो एल है। एम और एन में क्या रिलेशन है? एम इज़ द मदर, एम मदर किसकी है? एन की है, तो मतलब एन कुछ इसका रिलेशन तो होगा ही। एन और ओ में क्या रिलेशन है? एन इज़ द फादर ऑफ ओ, ये डैड किसके फादर है? ओ का। ओ और पी में क्या रिलेशन है? ओ इज़ द सिस्टर ऑफ पी, ओ पी है, ओ पी की सिस्टर है, तो बताना है कौन सा सही है। एल इज़ द सिस्टर ऑफ एन, क्या एल एन की सिस्टर है? नहीं, एल एन का ब्रदर है। एन इज़ द ब्रदर ऑफ एम, क्या एन एम का ब्रदर है? नहीं, बेटा है वो तो। एम इज़ द मदर ऑफ ओ, बिल्कुल गलत, वो ग्रैंड मदर हो गई। एन इज़ द फादर ऑफ पी, हाँ ये सही है, बिकॉज ये रिलेशन बन रहा है लास्ट वाला। क्लिक हो जाओ, वाई इट इज़ नॉट क्लिकिंग, पेज स्लो डाउन हो गया कह रहा है कि, तो क्लिक क्यों नहीं हो रहा है यार? मेरा नेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, कुछ तो ग्लिच आया है इसमें, नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है। टेक्स्ट बुक कह रहा है, आरबी में ग्लिच है या फिर मेरे नेट में दिक्कत है, एक सेकेंड। सो एन इज़ द फादर होगा इसमें। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, इसको बाद में करेंगे। सीरीन, इसको करते हैं। एस को टी किया है, ई को एफ किया है, आर को एस किया है, यानी इसको सबके नेक्स्ट लेटर है, तो यानी एफ को ई एफ जी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, यू वी हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, तो जी बी एन पी वी टी। सेव एंड नेक्स्ट। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी और क्यू जो है वो भाई हैं, ये भी भाई है तो ये भी भाई हो गया। क्यू इज़ मैरिड टू आर, क्यू भाई साहब की शादी हो जाती है आर से। अरे यार कनेक्ट करो, क्या दिक्कत है? आर हैज़ अ डॉटर एस, आर की एक डॉटर है एस, एस इज़ मैरिड टू टी, एस की शादी हो जाती है टी से, ठीक है, तो टी उसका हस्बैंड हुआ। यू इज़ द फादर ऑफ पी, पी का फादर यू है, एंड वी इज़ द मदर ऑफ क्यू, यानी वी जो होगी वो उसकी वाइफ हो जाएगी, मतलब मदर है ना एक तरीके से। तो एस और वी में क्या रिलेशन है? ये वी है और ये एस है, तो वो उसकी ग्रैंड मदर हुई, मतलब सॉरी वी उसकी ग्रैंड डॉटर हुई, नॉट ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर होगी। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा ऑड है। रोज़, ट्यूलिप, लोटस, सनफ्लावर, तो देखो रोज़ भी ज़मीन में मतलब ज़मीन ज़मीन ज़मीन, लोटस आई थिंक ऑड होगा क्योंकि वो पानी में होता है। इसको, इसमें क्या करना है, इसमें अच्छा वही कोडिंग करनी है, तो देखते हैं इसको। ये इजी वैसे होते हैं, थोड़ा दिमाग, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फोकस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला वर्ड है एच पी, एच पी सब में सेम। पवेलियन भी सब में सेम है, एरो भी सब में सेम है। 13 देखते हैं, 13 भी सब में सेम है। बी, बी भी सेम सब में सेम है।
2056 20 छप्पन 20 56 सब में सेम है, AU भी सब में सेम है, 13.3 13.3, तो ये तो पूरा सेम है। अब यहाँ से समझ में आता है WUXGA ये भी सेम है, IPS LED सेकंड एलिमिनेट हो गया। मतलब एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, तो सेकंड एलिमिनेट हो गया, पहला तीसरा चौथा बचा। डिस्प्ले भी सेम है, AMD भी सेम है, राइजन भी सेम है, 575 है, तो आंसर 7, तो तीसरा पहले और चौथे में से फिर ऑप्शन है 7304। प्रोसेसर की स्पेलिंग भी सही है, 16 GB। DDR4 है कि R5 है, R5 है, तो यानी पहला वाला सही है, 4 एलिमिनेट हो गया। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है स्कूल में फिर पढ़ाई होती है भाई, एजुकेशन होगा स्कूल में। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं, इसको करते हैं। 324 माइनस को रिप्लेस किया किससे, माइनस प्लस हो गया है, प्लस और प्लस इंटू 54 माइनस 136 इंटू किस में हुआ है, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 ज़ा 12 34, यहाँ से 34 आ गया, और 12 4 ज़ा 48 कैरी 4 64 648 हो गया। ठीक, 648 प्लस करो, 8 4 12 4 2 7, और 972 में 34 माइनस करो तो 8 3 9 38, ऑप्शन है, हाँ है। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें अगर देखो तो लिखते हैं 2 6 12, मुझे दिख गया है इसका पैटर्न, ठीक, फिर भी मैं लिख रही हूँ। 4 6, इसमें 8 है, 10 है, 12 है, और ये 14 है, और ये 16 है, तो आगे 18 होगा, क्योंकि तो दो दो बढ़ रहा है, तो 90 होगा आंसर। अरे यार, फिर ये नेट की दिक्कत आ गई, क्या हो गया यार। मुझे लगता नहीं कि कायदे से रिकॉर्ड हो पाएगा ये। टाइम भी पॉज हो गया है, क्या दिक्कत है, 90 पे क्लिक ही नहीं हो रहा है ये। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ सम, क्या ही बोले हम। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसमें अगर देखें 3 और 5 से 25 बन रहा है, क्या रिलेशन हो सकता है। 5 + 3 8, नहीं, 3 5 ज़ा 15 + 10 है, 624 प्लस 50 को 3 इंटू 5 होता है 15 प्लस 10 है तुम्हारा 25, 4 इंटू 6 होता है 24, और प्लस 12 किया है दैट इज़ 36। तो अच्छा मैं समझ गई, मतलब इसका डबल ये है, तो मतलब 5 इंटू 8 होगा 40, 40 + 16 हो जाएगा, कोई 8 2 ज़ा 16, तो 56 आंसर होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। मुझे लग तो रहा है कुछ मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर, बट मैं अभी इसको स्किप करती हूँ, ये भी स्किप करती हूँ। ये करे, Ravi notices his colleagues is unusually quiet and withdrawn during meetings. Instead of ignoring it, Ravi decides to ask if everything is okay and offers help. Which emotional intelligence skill is the Ravi demonstrating? Self awareness, empathy, अरे empathy है उसको। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन से कौन सा लेटर बन सकता है, कंसिस्टेंट बन सकता है। तो कंस्ट्रक्शन मतलब ये CONSTRUCTION, तो CONS तो है नहीं, पहला नहीं बनेगा, काउंट बन रहा है, COUNT, हाँ काउंट बन रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। नो ईगल इज अ स्पैरो, कोई भी ईगल जो है वो स्पैरो नहीं है। सम ईगल आर हॉक, कुछ ईगल्स जो है हॉक है। अच्छा ये ऐसे बनेगा, तो फिर सम हॉक आर दिस, तो सम हॉक्स आर नॉट स्पैरो, हो भी सक, सम हॉक्स आर नॉट स्पैरो, हाँ ये तो सही है। सम हॉक्स आर ईगल, बी आर ईगल्स बीइंग पॉसिबिलिटी, कुछ हॉक्स ईगल है, पॉसिबिलिटी है, हाँ। सेकंड भी, सेकंड तो सही है, आई थिंक सेकंड ही फॉलो कर रहा है, बिकॉज सम हॉक्स आर नॉट, अगर मैं सभी हॉक को स्पैरो कर दूँ, हाँ मतलब दोनों फॉलो कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट। इसमें कॉमन देखते हैं, हमें क्या बताना है, स्काई, तो यानी LM NO और PQ इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो अगर दोनों में कॉमन देखो तो NO, NO है ना, ये NO, सॉरी NO, ये NO होगा, तो आंसर इज NO। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। इसमें अगर देखो 5 × 10 है, ये क्यूब है,
और फिर 1 3 इसको बाद में करते हैं, ठीक है। 5 × 10 इसको बाद में ही करेंगे यार। नेक्स्ट है BCDEF। बी होता है 2 3, जी होता है 7, OP, पी होता है 16, एफ होता है 6, +1 +4 +9 -10। -10, 9 से -10 हुआ, ये +3 +5, 9 माइनस का 10 हो गया, 16 -6 हुआ, नहीं आता ये। सेव एंड नेक्स्ट। विच कंट्री 16, अच्छा ये पहले ही आ गया, तो पार्ट ए था ना, तो अब हमने जो जो छोड़ा है वो पहले करते हैं। हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। Due to increasing road accidents by overspeeding, traffic department has installed speed cameras at various intersection of monitor the vehicle speed and penalize offenders। ठीक है, ये तो ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइवर शुड इंश्योर देयर व्हीकल्स आर विद इन स्पीड लिमिट्स व्हेन अप्रोचिंग इंटरसेक्शन। हाँ, ये भी सही है, फर्स्ट सही है। सिटीजन शुड अवॉइड यूजिंग रोड्स दैट हैव स्पीड कैमराज टू एस्केप फाइन्स। नहीं भाई, वैसे करते तो लोग ऐसे ही हैं, बट गलत है, अनएथिकल है। 4th नंबर पे आते हैं। To reduce fraudulent admission, the National Education Board has made biometric verification mandatory at every stage of college enrollment. Students should be trained to operate biometric machine to speed up the process। हैं स्टूडेंट्स का इसमें क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है? गलत, पहला तो कोई नहीं फॉलो कर रहा है। Authority should establish strict protocol to handle biometric failures and ensuring legitimate candidates aren't unfairly rejected। I think सिर्फ सेकेंड फॉलो कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट इसको करें। प्रिया एक कोई लड़की है, शी मूव्ड, लड़की है कि लड़का, सॉरी। प्रिया मूव्ड 9 places टू हर लेफ्ट टू रीच मिडिल पोजिशन ऑफ द रो। इफ़ देर आर 41%, अगर मतलब प्रिया की जो अभी की पोजीशन है अगर 41 है, तो यानी प्रिया 21st पोजीशन में है लेफ्ट से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 20 होंगे, यहाँ पे 10 होंगे, 41 है ना, तो यहाँ पे 20 होंगे, यहाँ पे 20 होंगे, और ये 21st पोजीशन पे है। अब कह रहा है कि वो 9 places अपने लेफ्ट में गई है, यानी यहाँ से 9 लोग होंगे। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द प्रियाज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से प्रिया की ओरिजिनल पोजीशन कौन सी थी? लेफ्ट एंड से बताना है। तो यहाँ से अगर शुरू करोगे तो 20 तो यही हो गई, 21 हो गई, ठीक है, +9 30, तीसरी पोजीशन थी उसकी। अरे यार फिर से यार ये पॉज हो गया, वाई द, ये फिर नहीं चल रहा है क्या? सेव एंड नेक्स्ट। सिंक नहीं बैठ रहा है इसमें शायद से। सो 30th होगा, थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रही है कनेक्टिविटी में। मैं नेक्स्ट आती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कौन सा नंबर था? 9th नंबर। अब 9th नंबर 30th है, एंड 7 नेक्स्ट। गोइंग टू द नेक्स्ट, द सिटी मेजर डिक्लेयर्ड इन द प्रेस ब्रीफिंग from next month all petrol pumps within the city limits will be required to operate from 6 a.m. to 10 p.m. only. The mayor wants to reduce the city's fuel consumption and carbon emission। अच्छा, पर इसमें ऐसा तो मतलब स्टेटमेंट से ये तो पता नहीं चल रहा है कि वो इसलिए चाहता है, तो आई थिंक पहला इम्प्लिसिट तो नहीं कर रहा है। द मेयर इंटेंड्स टू इम्प्रूव द ट्रैफिक डिसिप्लिन एंड लिमिट लेट नाइट व्हीकल एक्टिविटी। नहीं, आई थिंक नाइदर वन नॉट टू होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगी तो मैं पहला बोल सकती हूँ, पर मैं अपना दिमाग इसमें नहीं लगाऊंगी। आई थिंक मेरे ख्याल से यही होगा। शुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड? यस। And as AI systems now perform autonomous tasks and make decisions that affect the legal, economic and social domains। कह रहा है कि शुड AI be granted legal personhood। इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? हिंदी में नहीं होता है क्या इसमें? मेरे में लगता है हिंदी में ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश में ही सिर्फ ऑप्शन है। है। इसका कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि जब AI प्रणालियाँ, मैं इंग्लिश में करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मतलब मुझे दिक्कत हो रही बोलने में। ऑटोनोमस टास्क एंड मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट लीगल, इकोनॉमिक एंड सोशल डोमेन्स। नहीं, फिर से देखते हैं। निर्णय लेती है तो कानूनी, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं।
नहीं, क्योंकि व्यक्तित्व का तात्पर्य चेतना, नैतिक जिम्मेदारी और कानून दायित्व से है, जिनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल रूप से प्रभाव है, अभाव है, सॉरी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। पर्सनहुड इम्प्लाइज कॉन्शियसनेस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, या फिर दूसरा सही है, पहला आई थिंक स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई थिंक सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, और मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। मैंने 16 छोड़ा था, इसको बाद में करते हैं। ये देखिए तो इसको भी बाद में करते हैं। पहले स्टेटमेंट, शुड मेमोरी इनहेंसिंग ड्रग्स बी अलाउड टू यू फॉर यूज बाय स्टूडेंट्स इन एकेडमिक एग्जाम्स? नो, बिकॉज दे गिव अनफेयर एडवांटेज एंड कॉम्प्रोमाइज टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन. Yes, if available freely, they can level the playing field by boosting potential in students with weaker retention capacity. देखो दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब क्या ही बोले, गलत ही आर्ग्यूमेंट है। नो कर रहा है बिकॉज दे गिव एन अनफेयर एडवांटेज एंड कॉम्प्रोमाइज। नो, बिकॉज दे गिव एन अनफेयर एडवांटेज एंड कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक बात बताओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन से ड्रग्स का क्या लेना देना है? इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मुझे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग नाइदर, वैसे नहीं करना चाहिए, पर मेरे को आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। एंड 23rd पे आते हैं। ओवर द लास्ट 5 years देयर हैज़ बीन अ स्टेडी राइज इन नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस क्लोजिंग विद इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस. गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बायस्ड अगेंस्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड फेवर लार्ज कॉर्पोरेशंस. हाँ, ये एक पॉसिबल एजम्पशन हो सकता है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स हु स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस लैक प्रॉपर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. आई थिंक बोथ इम्प्लिसिट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। बायस्ड अगेंस्ट स्मॉल बिजनेसेस ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम एजाम्पशन नहीं लगा सकते, तो आई थिंक सिर्फ सेकेंड इम्प्लिसिट कर रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। 25th नंबर भी अब हम देखते हैं। तो हमारे पास आई थिंक हम मैथ्स में स्विच कर जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा समय इसमें नहीं दे सकते हम। इसको बाद में करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट, इसको भी बाद में करते हैं। हाँ, ये करते हैं। स्पीड उसकी इतनी है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड पहले दूसरे की हो जाएगी 10, और दूसरे तीसरे की हो जाएगी 1, सेम डायरेक्शन है ना, और तीसरे चौथे की हो जाएगी 9। तो कितना हुआ? 10 + 11 20 हो गया टोटल स्पीड। तो 200/20। यार यही तो करते हैं, पहले दूसरे की रिलेटिव स्पीड निकाल ली, फिर दूसरे तीसरे की, फिर तीसरे पहले की। मेरे ख्याल से 100 होना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है मैंने गलत किया है, बट मैं 100 लगाऊंगी एंड मार्क फॉर रिव्यू करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊंगी। इसको करते हैं। 48 लीटर्स सोल्यूशन है। एसिड और वाटर रेशियो 7:5 है, यानी एसिड और वाटर का रेशियो है 48 लीटर्स में। तो ये हो जाएगा 28 और 5 20 हो जाएगा। इफ़ 12 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन आर टेकन आउट, मतलब 12 में कितना एसिड वाटर होगा? तो 12 में मतलब 7 होगा, 5 तो यानी -7 -5, तो बचेगा 21 और 15। ठीक। टेकन आउट एंड 7.5 लीटर्स वाटर, तो +7.5, यानी ये हो जाएगा 21:22.5। कैंसिल करो तो 370, और 3 7 जा 5 जा, ये हो जाएगा 5 14 और 15। क्या बताना है? वाटर और एसिड का रेशियो, तो 15:14। एसिड वाटर का नहीं पूछा है, तो 15-14 हो जाएगा, 15:14। अरे यार क्या दिक्कत हो गई है इसको, ये फिर से स्लो डाउन हो रहा है। यार वाईफाई की स्पीड तो सही आ रही है, फिर भी क्या दिक्कत है इसको? रक्षाबंधन की वजह से है क्या ये? होपफुली अब जाना नहीं चाहिए नेट। 15:14 है। सेव एंड नेक्स्ट। ये बहुत टाइम वे, इसको बाद में करते हैं। इसको देखते हैं। इसको नहीं, बाद ही में करते क्योंकि बहुत लंबा है ये। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 6.4, ईच वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 4। डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है तुम्हारी 6.4। ओल्ड वेरिएंस और न्यू वेरिएंस में क्या डिफरेंस है? इसको बाद में करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट।
इसको देखें अगर एक्स, अच्छा तो मतलब एक्स को दो रखो तो टू की पावर एम इज इक प्लस टू इंटू टू की पावर थ्री माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस 26 और रिमाइंडर इसमें 1002 है। तो ये हो जाएगा, ये तो टू की पावर थ्री हो जाता है, तो यानी टू की पावर थ्री प्लस एम, ये हो जाएगा टू की पावर थ्री प्लस एम प्लस हो जाएगा, ये इसको प्लस करो तो टू टू ज़ा एट टू ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस टू टू ज़ा फोर 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और माइनस का 26, तो 16, 16 माइनस 12 होता है 4, 4 माइनस 26 होता है तुम्हारा माइनस 26, अगर माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा, माइनस का 22, और ये इज इक्वल टू 1002, इधर प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा 1024, और ये हो जाएगा टू की पावर थ्री प्लस एम है ये, तो ये तुम्हारा 32 का स्क्वायर होता है, यानी टू की पावर थ्री प्लस एम इज इक्वल टू टू की पावर फाइव का स्क्वायर, यानी दो की पावर 10 आ जाएगा, यानी थ्री प्लस एम इज इक्वल टू 10, तो एम की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। 7 नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इसको करते हैं 69 माइनस फोर इंटू फोर प्लस थ्री है, फोर प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट में 20 माइनस फाइव इंटू टू ये वाला क्लोज डिवाइडेड बाई 29 दिस, तो 5 ये 20 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 69 माइनस 16 आंसर है, तो यानी 51 आंसर है, 53 सॉरी 53। 7 नेक्स्ट इसको करें अगर, तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, मतलब 441 इज इक्वल टू 255 प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो अगर इसमें माइनस करो 255 6, ये थ्री जाएगा 8, और ये थ्री जाएगा 1, 186 में दो से करें तो टू नाइन जा थ्री जा, ठीक है 93, इसकी वैल्यू 93 आ गई, या 186 हमें यही निकालना है, तो हमें निकालना है कि टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी, यानी माइनस 186, और ये हो जाएगा टू फिफ्टी फाइव इंटू टू, फाइव टू ज़ा 10, 10 1 11, 510, 186 माइनस करो तो 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 1 3, 324 है, हाँ है। 7 नेक्स्ट क्वार्टाइल, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, इसको अगर देखो सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी सच दैट रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी, मतलब ए इज टू बी 8:9 है, बी इज टू सी 2:3 है, सी इज टू डी 9:13 है, इसको अगर करें तो 9 9 2 3 9 9, अगर मैं इसको कट करूं तो कहीं से अगर मैं इसका मतलब ये ए बी सी और डी का रेशियो आ जाएगा, तो कट करने पे कुछ कट हो रहा है क्या, तो 9 9 9 9 आई थिंक ये 9 गया, ये 9 गया, ये 9 गया, ये 9 गया, तो बचा 16:18:27:39, ठीक है। अब क्या निकालना क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड डी, ए और डी, तो यानी 39 माइनस 16 कितना होता है, 9 माइनस 6 23, 23 की वैल्यू 3910 है, तो ये 23 वन जा 23, 161, 23 7 जा, मतलब 1 की वैल्यू आ जाएगी 170, यहाँ से आ गया, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑल मतलब 16 इंटू 8, 16 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 39, 8 6 14 7 21 30 कैरी 3 3 3 6 2 8 2 10, यानी 100 ऑल एंड कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड डी कंबाइंड शेयर कितना है 18 प्लस 39, 8 9 17 57, तो 100 माइनस 57 इज 43 इंटू 43 करो तो 17 3 51 कैरी 5 68 प्लस 5 7310 73, अरे यार ऑप्शन है फाइनली, अगर इसमें ऑप्शन नहीं होता तो मैं दोबारा करती ही नहीं, फिर से दिक्कत हो रही है नेट की यार, कैलकुलेशंस क्या दिक्कत है, सिस्टम टाइम अपीयर्स टू बी टेम्पर्ड, रिफ्रेश कर रही हूँ, हाँ रिफ्रेश हो जाओ यार, दिक्कत पता नहीं क्या हो रही है इसको, 1 घंटे का मॉक को इसने मतलब इतना समय ले रहा है, अभी 3 बार ऐसा हुआ है बीच बीच में, और मेरे नेट कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है इसमें,
मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ हैपनिंग विद आरबी। दिक्कत आरबी की है या फिर मेरे नेट की है। मैनिपुलेशन डिटेक्टेड इसमें दिखाने लगा अब तो। सामने बगल में मेरी स्क्रीन चल रही है और इनका भी। दिस इज क्रिएटिंग मोर chaos इन मी नाउ। मैं एक बारी फिर से रिकनेक्ट करती हूँ। हाँ, कुछ कुछ कनेक्ट हुआ। सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट क्या है? विमल। अच्छा कह रहा है विमल है और कोई विकास है करके आदमी है। अच्छा मान लो कुछ ऐसे ही। टाइम है नहीं, 43 रुपीज़ कर रहा है और 84 रुपीज़ कर रहा है ये। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 4 years। अच्छा इंटू आर इंटू 4 इंटू आर इंटू 4। एट द एंड ऑफ 4 years विकास को 1343 ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। तो विकास को यानी 84 इंटू 4 इंटू आर -43 आर इंटू 4 इज इक्वल टू 1353। तो यहाँ से तुम्हारा 4 आर कॉमन ले लो तो 84 - 43 कितना होता है? 41 विच इज़ इक्वल टू 1353। इसको कट करो अगर तो आई थिंक 41 3 जा 12, 2 1 2 3 फिर 3 जा तो आंसर आ जाएगा 33/4। तो हमको क्या निकालना, रेट निकालना है, तो विच इज़ इक्वल टू 8.75। नहीं, 8.75 नहीं होगा। 4 / 33, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 8.25, 8.25। अमन एंड बबलू बाय गुड्स फॉर 1500 एंड 2000। अमन है और बबलू है 1500 और 2000। अमन मार्क्स गुड बाय Y%। अमन जो है ये तुम्हारा Y% है यानी 15 ब्रैकेट 1 + Y/100। और ये कर रहा है 20,000, मतलब अगर मैं 15 मान लूँ इसको तो 20, 1 + 2Y/100 एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ Y%। अच्छा, ये सिर्फ Y% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। मान ले तो ये इसका सेलिंग प्राइस। बोथ मेक्स द सेम प्रॉफिट। तो आई थिंक ये बराबर होगा। तो ये बराबर होने पे मैं 5 3 जा 5 4 जा तो ये 3 + 3Y/100। एक मिनट, इसको बाद में करते हैं यार, पता नहीं क्या है इसका। P and Q are 2, इसको भी बाद में करते हैं। अ सिलेंडर टैंक इज 40, टैंक की हाइट रेडियस है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। 676 मतलब 6776 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू R² यानी 14 × 14 इंटू एच निकालना है हमको। हाँ, तो पहले तो 7 2 जा चला जाएगा ये। और इसको अगर मैं 14 से डिवाइड करूँ, 6776 को 14 से, तो ये 4 जाएगा, 8 जाएगा 4। फिर आई थिंक ये 22 का स्क्वायर ही होता है, 22 चला जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा 11, तो एच हो जाएगा 33/4। भाई आंसर तो यही आ रहा है यार। नहीं, 4/3 क्या कर रहे हैं हम? शिट, 11 होगा, 11, 11, 11, 11 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करना है। अरे यार मैंने फिर कुछ गड़बड़ किया है। फिर से देखते हैं इसको। 6776 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 × 14 इंटू एच। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में। फिर से दिक्कत आ गई इसको। क्या है भाई, सॉल्व करते करते गल। लेट्स देखो, ये अपने आप ही चल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है इसको। इसको मैं अगर काटूँ तो ये 14 से, मैंने अगर इसको काटा था पहले तो 6 7, तो ये तुम्हारा पहले 6 7 6
सारा मतलब पूरा एकदम इतना, एक तो वैसे भी इतना स्ट्रेस रहता है, और ये नेट कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी, और ये 22 चला जाएगा, फिर ये 2 जा जाएगा 11। तो ये लीटर है, ठीक है। लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ये लीटर में था, और अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 11,000, 11,000, आई थिंक 11 ही आएगा आंसर, आंसर इज़ 11। वैसे भी इतना स्ट्रेस है, और इनको इसमें इसी में खेलना है, 11,000, 1100। अगर ये गलत हुआ मेरा क्वेश्चन तो मैं क्या बोलूँगी। कॉट किसको करते हैं अगर, तो कॉट की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या बताना है हमको, कॉस की पावर 4 प्लस 1 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है। तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको और कन्वर्ट करो तो एस ये हो जाएगा सी की पावर 4 अपॉन एस की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस की पावर एस स्क्वायर। तो यहाँ से कट के ये तुम्हारा आ जाएगा 2, तो यानी सी की पावर 4 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो बस 1 आंसर आ गया, और क्या, बिकॉज वो तुम्हारा एस स्क्वायर हो जाएगा, वो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 1। 7 नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 to 4, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3 to 4 0 बाद में करते हैं इसको। HCF बताना है इसका, 3 की पावर 29 माइनस 9, 3 की पावर 38 माइनस 9, इसको बाद में करते हैं। ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा ऐसे मान लेते हैं ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है 12x प्लस 35y इज इक्वल टू 420। तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट किस पे करेगी, तो मतलब y 0 होगा, तो 420 अपॉन 12 होता है 35, यानी 35, 0। और इस एक्सिस पे कट कैसे करेगी, तो 0, मतलब x 0 होगा, तो 420 35 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू, अच्छा ये मान लेते पी है क्यू है कि, तो ये इसकी हमें यहाँ पे अब डिस्टेंस वाला लगा लो, तो 0 माइनस 35 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। मुझे 35 का स्क्वायर आता है, तो ये होता है 1225 प्लस 144 विच इज़ इक्वल टू 1369, यानी आखिरी में 9 आना चाहिए। तो या तो 37 होगा या तो 47 होगा, 47 हो नहीं सकता, तो मैं 37 के साथ जाकर 7 नेक्स्ट करूँगी। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड 5 कास्ट अ शैडो, एक कोई वर्टिकल पोल है इतना और 8 मीटर का, और ये 5 मीटर की शैडो बनाता है ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम द टावर, उसी टाइम पे टावर ऑफ लेंथ, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ, एक टावर है विच कास्ट अ शैडो ऑफ, मतलब इसी टाइम पे ये तुम्हारा 35 है, तो मतलब इसमें 7 का करेंगे तो ये 7 का होगा, तो यानी 56 आंसर है। मेरे बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है रक्षाबंधन का। द रेक्टेंगुलर कोट इज 6 मीटर, 6 मीटर मतलब 672 और 960, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, इसका एलसीएम क्या होगा 672 और 960 का एलसीएम, 6 to 8, एक नहीं एलसीएम नहीं, सॉरी एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ, इस ये होता है तुम्हारा, अगर 96 into 7 होगा और ये 96 into 10 होगा, तो आई थिंक पहला ही आंसर है। 7 नेक्स्ट, इफ़ द नंबर p इज डिविजिबल बाई q, p जो है q से डिविजिबल है, तो मान लेते हैं p 4 है और q 3 से, मान लेते हैं q 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, p प्लस क्यू 6 से डिविजिबल है, हाँ p प्लस क्यू 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दूसरे वाले से भी सही हो रहा है, क्योंकि p प्लस क्यू 10 हो रहा है, p इंटू क्यू डिविजिबल है, मतलब या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। अब हम एक काम करते हैं और कोई नंबर लेते हैं, या तो हम p को ले लें 2 और इसको 3 ले लें, तो p प्लस क्यू 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही। p इंटू क्यू 6 से डिविजिबल है, 3 2 6, भाई दोनों सही हो रहे हैं, तो ये फिर चला गया, अब इसको क्या दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत हो रही है नेट की। p प्लस क्यू, तो आई थिंक 2 3 लिया तो भी डिविजिबल हो रहा है। अब अगर मैं इसको कुछ रैंडमली, आई थिंक 3 2 6,
पी अगर मान लेते हैं 8 है और इसको अगर 9 लें तो 8 9 जा 72 भी डिविजिबल है ये। अगर इसको 12 लें तो भी डिविजिबल है। तो पी एन क्यू 6 से डिविजिबल है। हाँ, पी एन क्यू 6 से डिविजिबल है, सिर्फ यही ऑप्शन है, क्योंकि अगर 8 और 9 लेंगे तो 8 + 9 17 5 से डिविजिबल नहीं है। इसको करें अगर, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए ओ सी इज अ डायमीटर, ये कोई सर्कल है विद सेंटर ओ ए ओ सी तुम्हारा डायमीटर है, ए ओ सी इज अ डायमीटर, बी इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सच दैट बी सी इज 1/3 ऑफ, जो बी सी आर्क है वो ए बी आर्क ए बी का 1/3 है, यानी आर्क ए बी बड़ा है, तो यानी आर्क ए बी वुड बी द मेजर और बी सी छोटा है। तो बी कैसा पॉइंट होगा अगर बी सी, यानी बी अगर मैं इधर रख दूँ तो बी सी छोटा है और ए बी बड़ा है। ठीक, तो मतलब थोड़ा सा और पास कर लेते हैं, ये बी है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ बी ओ सी बताना है, एंगल ये अगर एक्स है और ये गिवन है हमको, पता नहीं यार, कुछ भी बहुत ही ज़्यादा मुझे टफ टाइप का लग रहा है ये। मतलब इतना अगर सही में लेवल आया, या तो मतलब इनको थोड़ा जस्टिफाई करना चाहिए लाइव मॉक्स को। बैग कंटेन्स बॉल नंबर्ड 1 to 30, one ball is drawn from the bag at random, what is the probability that the number of balls drawn is divisible by 4 or 6? 4 या 6? तो सबसे पहले तो 4 से डिविजिबल कितने होंगे, 7 नंबर्स होंगे, ठीक है, और 6 से डिविजिबल 5 नंबर्स होंगे। तो 4 और 6 से डिविजिबल मतलब 4 और 6 यानी 12 से डिविजिबल कितने होंगे, 2 नंबर होंगे। तो इनका एलसीएम 4 और 6 का 12 होता है। तो 7 प्लस मतलब कॉमन कौन कौन से होंगे, देखो इसका अगर देखा जाए तो 4 होता है, 28 है, सॉरी 4 2 जा 8 है, फिर 16 है, 4 2 जा 8 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर 28 है। और कॉमन कौन कौन सा पड़ रहा है, और 6 का क्या होता है, 6 होता है, 12 होता है, 18 होता है, और 18 6 होता है, 24 होता है, और 30 हो गया। तो कॉमन कौन कौन सा पड़ रहा है, 12 पड़ रहा है, 1 2, बस 2 कॉमन है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि और तो कोई कॉमन है नहीं, नहीं और कोई नहीं है, तो बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 6? तो 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर तो 12 है, जिसमें से या तो 4 से या तो 6, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 8 बटल, यानी 2/3 आना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ एन नंबर, इसको बाद में करते हैं, इसमें देखते हैं, इन द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश अ वर्क इज डबल द नंबर ऑफ डेज बाय ए। मतलब ए और बी में देखा जाए, अगर ए मान लेते हैं x दिन लेता है तो ये 2x दिन लेगा। नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क बाय सी इज हाफ द नंबर, तो ये सी ले रहा है x/2, यानी ये अगर 4x है, ये 2x है, तो ये x ले रहा है। ये नंबर ऑफ डेज हैं, तो एफिशिएंसी इनकी क्या हो जाएगी, 1/4 1/2 और 1, तो यानी ये हो जाएगा 4 2 और ये 1। ठीक, फिर कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज, यानी 4x की वैल्यू तुम्हारी गिवन है 16 डेज। 4 निकालना क्या है, बी वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, बी पहले दिन में काम करता है यानी 2, ए वर्क्स ऑन द सेकेंड डे एंड सी वर्क्स ऑन द थर्ड डे। तो 2 + 1 3 7, टोटल वर्क कितना हुआ, देखो 4x यानी 16, टोटल वर्क 16 हुआ, 16 × 1, तो 7, ये हो जाएगा 7 + 7, यानी ये हो जाएगा 7 + 7 40, 7 + 7 14 है, और +2, तो यानी एक दिन नहीं, 3 दिन, 3 3 6, एक 7 दिन, टोटल 7 डेज में करेगा। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कौन सा किया था, 6 नंबर देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ राजेश हैज़ 1600 eggs, उसके पास 1600 अंडे हैं। ही सेल्स 25% एट द एंड ऑफ द डे, दिन में बचे कितने उसके पास, 1600 × 75/100, तो 16 5 होता है 80। क्या दिक्कत है यार, हाँ 16 5 80, और तो सॉरी 16 5 80, 8 हो गया, मतलब 1200 बचे हैं उसके पास। ठीक, एट द एंड ऑफ द डे एंड एडेड b% एग एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब उसके पास कितना है,
100 1 प्लस बी बाय 100 नेक्स्ट डे एंड सोल्ड 25% ऑफ एट, तो बचे कितना 75/100। ठीक, फिर थर्ड में फिर वो बी अंडे ऐड करेगा ऑफ द मंथ व्हेन ही इज लेफ्ट दिस कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हेन ही इज लेफ्ट विथ, अब उसके पास कितने हैं 1323 हैं, 1323, तो यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 75 होता है 900, 900 और ये हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1323, ये अपॉन 900 आ जाएगा। तो इसको अगर करें अगर सॉल्व, तो मतलब 1323 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये 147 आ जाएगा और ये तुम्हारा 100 आ जाएगा, है ना। फिर कुछ गड़बड़ तो कर रही हूँ मैं, पर क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। 1600 है, 1600 में अगर 75/100 करेंगे, मतलब 1600 इंटू 75/100 करोगे तो भी 1200 बचेंगे। इस 1200 में फिर से अगर 25% घटाएंगे तो 900 ही तो बचेंगे, और ये किसके बराबर है 1323 के बराबर है। तो बताना है बी की वैल्यू क्या होगी। इसको छोड़ते हैं यार, बाद में करते हैं इसको। 7 नंबर देखते हैं। अ सेल्समैन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20/24 गेट 3, यानी 3/27 इंटू 100, तो 9 यानी 100/9% का डिस्काउंट मिला उसको। ऑन द परचेज ऑफ नोटबुक्स इन ए शॉप ही प्रोफेसेस दैट अ नोटबुक कॉस्ट हिम 12 रुपये, मतलब वो बोलता है कि उस नोटबुक की कॉस्ट 12 है बट रियलिटी में उसकी 6 है। अच्छा, तो मतलब सीपी उसकी 6 है बट मार्केट प्राइस मार्क कर देता है वो 12 पे, इस 12 पे वो डिस्काउंट दे रहा है 100/9 का, मतलब 100/9%, 1 - 100/900, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900, 800/900, तो 12, मतलब ये तो कट जाएगा, 8/9 आएगा, यानी 12 इंटू 8 होता है 96/9 करोगे तो लगभग 10.67, यानी सेलिंग प्राइस तुम्हारी जो आ जाएगी वो 10, बल्कि 96/9, यानी ये 3 हो जाएगा और ये 4, 32/3। ठीक, ये 12 है। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड द डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 32/3 -6/6 इंटू 100, तो 32 - 18 होता है 14/3, 14/3 इंटू 6/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 63 1400/18, तो ये और काटें अगर तो 2 3 जा और 50, तो ये आ जाएगा 700/9, ये तुम्हारा आ गया क्या, इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। और 100/9, तो हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो आई थिंक वो 800/9 आ जाएगा। नहीं, नहीं 600/9, सॉरी 600 ÷ 9 करोगे तो 66.67 समथिंग आएगा। इसके बीच का डिफरेंस 600/9 है ना। सेवन नेक्स्ट, इसको करें अगर, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है ईच वैल्यू, तो वेरिएंस और न्यू वेरिएंस कैसे निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन यही होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 6.4 है तो वेरिएंस कितना होगा, तो मतलब वेरिएंस हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर, 6.4 का स्क्वायर ओल्ड वेरिएंस है, यानी 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 409 40.96 हुआ। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड, अभी वो अगर ईच वैल्यू 4 से बढ़ा रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 6.8 हुआ तो 68 इंटू 68 होता है, मुझे पता है। कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं।
40.96 है अगर इसका ओल्ड वेरिएंस। फाइंड द, अगर सर्वी वैल्यू को मैं 4 से बढ़ाऊं तो यानी 6.4 +4 हो जाएगा क्या? नहीं आ रहा है मुझे समझ। इसको मैं बाद में करती हूँ, कब बाद में, क्या आता ही नहीं है ये। क्वार्टाइल का बाद में कर देखते हैं। ये अगर देखें, अमन और बबलू हैं जो 1500 रुपये में ख़रीद रहा है और ये 1200 में ख़रीद रहा है। और अमन मार्क्स अप इज़ गुड बाय Y%। अमन जो है वो, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1500, 1 + Y/100। तो ये कितना आ जाएगा? 1500, मतलब ये हो जाएगा 1500 + Y, 1500 + Y। और इसमें कितना आ जाएगा? वाइल बबलू मार्क्स इज गुड बाय 2Y%, 1200, 1 + 2Y/100। तो आ जाएगा 12 ब्रैकेट में 100 + 2Y। ठीक। एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ Y%। बबलू ने इतना किया, बबलू ने क्या किया कि एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ Y%। और ये तुम्हारा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1200 + 2Y और 1 - Y/100। तो ये हो जाएगा 12 100 + 2Y और 100 - Y, 100 - Y। ये तुम्हारा आ जाएगा इसका। इफ बोथ मेक सेम प्रॉफिट फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। सेम प्रॉफिट बना रहे हैं इसका मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम। इसका तो सेलिंग प्राइस इतना ही है, 1500 + Y। नहीं पता है यार, आई एम सॉरी, मुझे नहीं आ रहा है ये करें अगर। P and Q are the centers of two circle whose radii are इतना। If the direct common tangent meets x of the, ये मान लेते हैं दो सर्कल हैं और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई कोई। पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल और इसका रेडियस तुम्हारा एक का 8 है और एक का 5 है। इफ़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल मीट पी क्यू एक्सटेंडेड एट ए। ये पी क्यू है। अच्छा ऐसे समझ लो, ऐसे कर रहा है कुछ, ये कुछ बड़ा सर्कल हो गया, ये छोटा। तो ये तुम्हारा, ये मान लेते टेंजेंट है, अरे यार मान लो ऐसे ही। ये पी है और ये क्यू है। ये तुम्हारा 8 था, ये 5 है, ये 5 है, ये 8 हो गया। और ये तुम्हारा ए पे कट कर रहा है, तो ए डिवाइड्स पी क्यू। ए पी क्यू को किस में डिवाइड कर रहा है? भाई ए एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये तो है 5। और ए डिवाइड्स, देन ए डिवाइड्स पी क्यू। ए जो है वो पी क्यू को किस में डिवाइड कर रहा है? अगर ये इतना पी क्यू है और ये 5 है, ये 5 है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो पी क्यू को वो आई थिंक सो, मेरे ख्याल से एक्सटर्नली 5:8 में कर रहा है। या तो एक्सटर्नली, या तो पहला होगा या तो फिर वो होगा तीसरा वाला होगा। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। अरे कहाँ गया? 616 नंबर था ना, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 19 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3240। यार मुझे वो अभी भी घूम, सम ऑफ फैक्टर्स। तो जैसे अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूँ, ये का इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं। 20th नंबर HCF निकालना है अगर इसका। 3 की पावर 29 -9 मतलब 3 की स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 3 स्क्वायर, यानी 3 की पावर 27 -1। और इसका क्या निकालेंगे? 3 स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 3 की पावर 36 -1। तो इसमें अगर मुझे एलसीएम निकालना, HCF निकालना है ना, तो 3 स्क्वायर ही HCF।
इस 3 की पावर 27 - 1, इसको अगर मैं और ब्रेक करूँ तो पहले तो 3 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और इसको अगर और ब्रेक करूँ 3 की पावर 27 को और क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 3 की पावर a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएं अगर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 का क्यूब, तो 3 की पावर 9 - 1 इंटू 3 की पावर 9 का स्क्वायर यानी 18 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 9, तो आई थिंक, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 3 की पावर 12, ये हो जाएगा तुम्हारा a² अगर करें तो ये मेरे ख्याल से, मैं अगर ऐसे देखूं तो 3 स्क्वायर 3 की पावर 9 - 1 इसका एलसीएम आएगा, तो मैं इसके साथ जाऊंगी 3 की पावर 11 - 9, 3 की पावर 11 - 9। सेवन नेक्स्ट, ये तो कर लिया था 19th 25th नंबर, छोड़ो ये छोड़ते हैं, रीजनिंग में आते हैं जिसमें छोड़ा था मैंने। रीजनिंग में मैंने ये छोड़ा है 5 है, मैथ्स अब नहीं कर पाऊंगी मैं, 6.5 है, 15.5 है, 45 है, 204.5 है और 1028 है। तो इसको करेंगे तो इंटू, यार इंटू ये कितना जा रहा है, 1.3 जा रहा है, और ये कितना जा रहा है, यार ये तो कुछ और जा रहा है, मतलब 15.5 अपॉन 6.5 करो तो 531, और ये 13, ये जा रहा था तुम्हारा 13/10, नहीं पता, ये इसको छोड़ते हैं, पता नहीं क्या लॉजिक लग रहा है। जनरल में क्या होता है, 7 5 14 5 18 1 और 12, 79 7 5 12 4 16 5 21 21 29 30 32 1 2 3 और 6 62 बन रहा है। तो एक काम करते हैं, GENERAL, जी है, एन है, आर है, एल है, तो ये होता है 7 14 18 और 12, इसको ले लें अलग, 5 5 1, 7 4 11 8 9, 7 4 11 8 19 21, कैरी 2 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 5 5 10 1 11, 51 और 11, तो 1 2 3 4 57, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। टाइम अप हो चुका है फाइनली, मैंने मॉक कंप्लीट किया, मुझे लग रहा था मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगी आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड दैट टू ऑल्सो नेट। मार्क्स है मेरे 103.5, क्या ही बोलें, मतलब मेरे इतने कम मार्क्स हैं, उम्मीद तो मैंने करी थी पर इतने कम की उम्मीद नहीं करी थी, और रैंक मेरी इतनी मतलब 56.88 परसेंटाइल है, एक्यूरेसी तो ठीक, इंडिविजुअल मार्क्स देखें तो इंग्लिश में 35 है, क्वांट्स में 23.5 है, रीजनिंग में 34.5 है, मैथ्स में सॉरी जीएस में मेरे 10.5 है। हो गॉड, सोल्यूशन देखते हैं, पहले तो इनकरेक्ट देखते हैं। हाँ इसको देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अ स्टेटमेंट इज फॉलोड, मेरा था कि शुड केमिकल, नो बिकॉज दे गिवन अनफेयर, क्यों भाई, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। नेक्स्ट, ओनली वन फॉलो, अच्छा, over the last 5 years there's an easy steady rise in the number of small business closed within the first year of operations. Government policies are biased against the small business, only two implicit है, मैंने neither one nor two, अच्छा ओके, तीन गलत थे इसमें। मैथ्स में कौन सा गलत है पहले वो देखते, पहले रीजनिंग जीएस को तो मैं बाद में करूँगी, मैथ्स देखते हैं, बहुत गलत है यार मैथ्स में तो। अ, ये तो 7 5 था, कॉमन 10 हुआ, तो 10/30 था आंसर, अच्छा। नेक्स्ट है, इसको 200/8 40/3 और दिस, तो एलसीएम निकालना था इसका, ये एक्सटर्नली कट करेगा ये तो पता था, अच्छा टच नहीं कर रहा है, 8:5,
ये देखा, ये भाई मेरे को कन्वर्जन में दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट है, इसका एलसीएम ही तो निकाला था, बट नहीं, इनका आंसर क्या है? एचसीएफ तो 96 होगा, पर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए 672 इंटू 960 अपॉन ये भी होता है, ये मुझे नहीं पता था। काफ़ी ज़्यादा गलत है यार। इंग्लिश में देखते हैं गलत क्या क्या किया है। इंग्लिश में गलत हुआ है, बताओ। ड्वेल का मैंने क्या लगाया था? कॉन्टेम्पलेट। ड्वेल का मतलब होता है टू रिमेन फोकस्ड, और हार्बर का मतलब क्या होता है? टू हार्बर ऑफ थॉट्स। आइडियलिस्टिक निहिलिस्टिक का ऑपोजिट होता है। एफीमेरल में अच्छा, एफीमेरल का मतलब लास्टिंग शॉर्ट टाइम होता है। अच्छा, मुझे एफीमेरल की मीनिंग नहीं पता थी फिर। जीरेंट लगाया था मैंने, नहीं मैंने पार्टिसिपल लगाया था। इनका आंसर प्रपोजिशनल है। वैसे होता क्या है ये? प्रपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ, जो प्रपोजिशनल फ्रेज होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ प्रपोजिशन फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव। रेयरली की जगह सिंस द इंडिपेंडेंस गलत है। इन्वायरमेंटल एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर डिफॉरेस्टेशन की स्पेलिंग। अच्छा, प्रिविलेज की स्पेलिंग फिर क्या होती? अरे यार, प्रिविलेज में IVL के बाद प्रिविलेज, समझ गए हम। नेक्स्ट है, हाँ, इसकी एनालिसिस मुझे प्रॉपर करनी पड़ेगी। मैं कल इसकी प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊँगी, बिकॉज अभी तो मैं मार्क्स को ही नहीं समझ पा रही हूँ। 1 कितने आए थे मेरे? कहाँ चला गया? एक सेकेंड, लाइव मॉक में था ना ये? ये था 103। सो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस मॉक, और डू स्कोर, मतलब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू सेंड मी योर स्कोर। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, नेक्स्ट इनके लाइव मॉक में। कभी तो यार ये पॉजिटिविटी मिले मुझे। आरबी के मॉक देने के बाद पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिविटी आ जाती है, खुद पे बहुत डाउट्स आने लगते हैं। डाउट्स होना इस समय आई थिंक, मतलब इस समय डाउट रखना अपने ऊपर मेरे ख्याल से लाजमी नहीं है, बिकॉज इतना टफ सीजल मतलब नहीं आएगा, बिकॉज ये बहुत, इसमें क्वेश्चंस बहुत लेंदी भी थे, टफ भी थे। अगर आया तो भी दिक्कत है यार, पता नहीं क्या इसका सीन है। सो एनालिसिस करेंगे इसकी प्रॉपर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। एंड मैं सबसे कहूँगी कि मार्क्स जैसे भी आए हों, प्लीज़ टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। मेरे तो यू कैन सी कि क्या ही मार्क्स हैं। तो डोंट बी डीमोटिवेटेड, इवन इफ़ यू आर गेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो मोटिवेट मत होइए इतना ज़्यादा, और डीमोटिवेट भी मत होइए अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो। थैंक यू गाइस, एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ।